नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है पटना के पंचायत राज परिषद में आज एक नई पार्टी का आगाज़ हुआ है और जिस पार्टी का नाम है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है एक बैनर भी लगाया गया है, भारतीय राष्ट्रीय जो है जग सेवा पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय जग सेवा पार्टी का जो है एक बैनर लगाया गया है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आज पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है और हम बात करते हैं कि जो है क्या कुछ इनका पूरा उद्देश्य है और किस तरह से जो है ये आगे बिहार, खासकर बिहार की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में जो है ये कार्य करते हुए जो है किस उद्देश्य से जनता के बीच में जाएंगे, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सौरभ जी इधर देखिए। हाँ, मैं सौरभ, राष्ट्रीय महासचिव। मैं एक बार फिर से कुमार सिन्हा जो कि एडवोकेट हैं और एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच हैं प्रोफेसर डॉक्टर कुमार सिन्हा जी जो हिंदी विभाग के शिक्षक हैं और वो बहुत सारे राजनीतिक पॉलिटिकल पदों पर आसीन हैं बिहार में। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में दीपक दुबे जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। फेरिस्त तो लंबा है, लेकिन हमारे बीच मंच संचालन कर रही डॉक्टर अमृता कुमारी हैं, अमृता कुमारी पटेल हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में रोहित कुमार सुरसेन बहादुर, मैं इन सबका स्वागत करता हूं। हमारे बीच आप स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन सब चीज़ों पर मूलभूत पर काम करना है और लोगों को रोजगार से जोड़ना हमारी प्रमुखता से जो मुद्दा रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का रोजगार से सभी यूथ को जोड़ना है और इसी सब मुद्दों को लेकर हमारी भारतीय राष्ट्रीय जग सेवा पार्टी इस बार आने वाले विगत चुनाव में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी अधिक सीट होगा चुनाव के मैदान में हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। सौरभ जी, आपसे ये एक सवाल है कि आपकी पार्टी किसी के साथ अलायंस करेगी या फिर स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी? अभी तक तो किसी के साथ अलायंस नहीं किया, लेकिन आगे भविष्य में अगर किसी के साथ अगर हमारे पार्टी का जो उद्देश्य है अगर वो सामंजस्य बैठता है तो अलायंस कर सकते हैं। अलायंस कर सकते हैं। क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव? मुद्दा यही रहेगा कि जो सरकार चल रही है अभी वर्तमान सरकार, वो सरकार एकदम विफल है, सब कुछ में विफल है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कुछ ही दिनों पहले कि यहाँ के प्रशासन जो ये चलाते हैं, दारूबंदी करा रखे हैं सरकार, और उसके बाद यहाँ के प्रशासन दारू बेचते पकड़ी गए। कितने दरोगा भोजपुर में पकड़े गए, तो ये पूर्ण रूप से विफल हो रहा है। आज आपने आम सभा किया, इस आम सभा में क्या निर्णय मैंने पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस लेवल पर ले जाना है? इस आम सभा में अभी और निर्णय, अभी सेकेंड सेशन अभी बाकी है, उसमें कुछ पदाधिकारी भी होंगे और कुछ चुनाव भी अभी कराए जाएंगे। और बिहार में जितनी जल्दी से तेज़ी से अगर हम फैलेंगे, क्योंकि अगर आज हम जितना लेट करेंगे वो धीरे धीरे भविष्य को एक गर्त में लेते जा रहा है। अभी तक अगर ये जो शिक्षा का स्थिति इतना स्तर तक गिरा दिए हैं कि बिहार में कोई भी विश्वविद्यालय हो, 17 विश्वविद्यालय का मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि जितने भी बच्चे जब आते हैं पढ़ाई उनको एकदम कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, सीधा उनको चीटिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है ताकि वो आगे बढ़ के वो अपने हक के लिए कभी लड़ ही नहीं सके। अभी बीपीएससी का लेकर पूरा आंदोलन हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। अब अगर आप बात कर रहे हैं छात्र
बीपीएससी का जो विरोध हो रहा है, पार्टी उसका समर्थन करती है। लेकिन अभी हमारा 12 तारीख को ही यहाँ से बिहार में पहला कदम, उसके बाद उन लोग से हम लोग मिलने जाएंगे। रात में भी काफ़ी लेट पहुँचे थे। उसके बाद हम वैसे भी कुछ दिन पहले भी आए हुए थे, हम गांधी मैदान उन लोग से मिले। जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाएंगे? यहाँ की बेरोजगारी और शिक्षा प्रशासन भी दुरुस्त नहीं है। मतलब बिहार सरकार के जो सिस्टम चल रहे हैं ना, यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं। ये बात करते हैं कन्या उत्थान की योजना भी चलाते रहते हैं, लेकिन आज भी बिहार में कोई भी लड़कियाँ अपने जो एक स्वतंत्रता होती है उस स्वतंत्रता के हिसाब से नहीं चल सकती। आज भी रोड पे नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी बात करते हैं कि हमने उनको भी बढ़ावा दिया। बिहार में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको ही जनता क्यों पसंद करेगी? इतने बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको ही तो जनता पसंद करेगी। जनता को इसलिए हम लोगों ने एक विकल्प दिया है क्योंकि लगातार विगत 30 वर्षों से 2 ही पार्टी ऐसी है जो बिहार में हाईजेक की हुई है, और ये दोनों करप्शन में संलिप्त है। माफिया राज, जंगल राज जो पहले था, जिसके बारे में कहकर एक दूसरी पार्टी आई, वो भी आज के डेट में जंगल राज में तब्दील कर दिया बिहार को। अभी के आंकड़े के हिसाब से 10,000 मर्डर इस 2024-23-24 में हुए हैं। जंगल राज यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, माफियाओं का बोलबाला है। एक विकल्प के तौर पर हम लोग उभरे हैं। भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी यह विकल्प बिहार की जनता को देना चाहती है, क्योंकि विकल्पहीन जो यहाँ पे राजनीति चल रही है लगभग 30 सालों से, जिसके कारण से उन लोगों के पास किसी बढ़िया सरकार को चुनने का ना विकल्प है और ना ही मुद्दा है, जिसके कारण से ये भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी मुखर होकर सारे के सारे बातों को, आंदोलनों को जीवित करेगी। यहाँ पे जिस तरीके से घोटाला हो रहा है, जिस तरीके का बीपीएससी का घोटाला हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, जनता त्रस्त है इन लोगों से। दूसरी बात है कहाँ कहाँ पुल ढह रहा है, जिस तरीके से कार्य हो रहा है, एक पुल बनता दूसरा गिर जाता, दूसरा और तीसरा गिर जा रहा है। इस पर तो अब वीडियोस बनना शुरू हो गए कि आप पुल पर जाइएगा तो गिर जाइएगा, कब पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो घोटालों का सिलसिला जारी है, वो चाहे लालू यादव की सरकार थी या नीतीश कुमार की सरकार है, सब ने जनता को छलने का काम किया है। और इसी के एवज में भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक दल के तौर पर उभरेगी, और 4 चीज़ों पर हमें काम करना है: स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और प्रशासन। और ये हम बिहार को देकर पार्टी का विचारधारा आम लोगों तक कैसे पहुंचाइएगा? पार्टी का विचारधारा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ की जितनी जनता है उनसे हम लोग मिलेंगे मुखर होकर। बहुत सारे लोगों को पार्टी से जोड़ना है। जो भी यूथ अगर आना चाहते हैं राजनीति में, उनसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप आगे आए, हम आपको पद देंगे और इससे मुखर होकर आप एक स्वच्छ राजनीति में प्रवेश करें, क्योंकि ये राजनीति ना जाति देखेगी ना पाति देखेगी। एक बात को लेकर चलेगी, वो है लोगों का सतत विकास और हमारे देश का सतत विकास। आज हमारा यूथ नेशन बिल्डर अगर बैठा रहेगा घर पे, तो ये नेशन बिल्डिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि आज हम भारत विश्व में सबसे पिछड़ा माना जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोगों की 35 से 40 सीटों पर बात चल रही है, जो हम लोग खुद का खड़ा करेंगे। अगर गठबंधन होती है किसी से, तो सारे के सारे सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी अपना कैंडिडेट देगी। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन होगा। लोग कहते हैं कि नई नई पार्टियां, जब चुनाव आता है तो नई नई पार्टियां आते हैं, उन्हें वोट कटवा कहा जाता है। तो क्या वोट काटने के लिए आप लोग नई पार्टी बनाए? मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी जाति और सोच के आधार पर नहीं है कि वो फलाना जाति का आप मेरे को वोट दे दीजिए, वो फलाना जाति का मेरे को वोट दे दीजिए। जाति के नाम पर जिस दिन अगर भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी वोट मांगेगी, उस दिन हमें वोट नहीं दीजिएगा। क्योंकि अगर कोई फलाना कास्ट का हूँ, मैं अपने नाम से जाति से वोट मांगता हूँ, मैं चाहूंगा कि उसे हाशिए पर छोड़ दूं, क्योंकि वो पढ़ लिख लेगा तो मुझे वोट नहीं देगा दोबारा। इसीलिए मैं चाहूंगा वैसे लोगों से कि जाति देखकर वोट ना करें, क्योंकि वो जाति अगर आप देखकर वोट कर रहे हैं, आपको वो उन्नति के राह पर नहीं ले जा रही है, आपको वही जगह पे धकेल रही है जहां पे आप शुरुआत से थे। और अगर विकास करना है तो जाति से परे होकर वोट दीजिए। हम वोट कटुआ नहीं है, हम बस एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत चाहते हैं, जिसमें जाति और धर्म से उठकर वोट करने की प्रस्तावना हम आप रखें। और दूसरी बात है, हमारा डेमोक्रेसी इमेच्योर डेमोक्रेसी उसको कहते हैं जिसमें अनपढ़ लोग, एक जनता लोग जो शासन का चुनाव करती है, वो उनका समाज का कल्याण नहीं कर सकती, उनका विकास नहीं कर सकती है, और देश का विकास इसीलिए धीमी पड़ गई है। बिहार की राजनीति तो जाति के एक दिन ही घूमते रहते हैं। बस इसी चीज को बदलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी एक नई सोच के साथ यहाँ पे उतरा है। और मैं कहता हूँ
कि आने वाले वक्त में हर चीज बदलता है तो जातिवादी भी जरूर बदलेगा। इसी सोच के साथ भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी आगे बढ़ रही है और हमारा विचारधारा एक दिन जनता को जरूर समझ में आएगा। और जिस दिन आ गया तो ऐसे छोटे मोटे पार्टियां जो अभी बनी हुई ना जाति को लेकर, इनका नामो निशान मिट जाएगा। परिचय दीजिए अपना। मैं नीतीश कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष सह अधिवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी झारखंड। मैं सौरभ कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय जन सेवा पार्टी। ठीक।